जिसका नाम मनोछोछनी रखा गया। छोछनी हमारे पुराणों में मेढकी को कहते हैं और मन से यानी अपने मन से लड़की बना के तैयार की। और जब वो लड़की कुछ सयानी हुई तो किसी कारणवश वो लड़की गर्भवती हो गई। तो यही वो मनछोछनी है। सप्तऋषि कहने लगे तो गर्भ धारण किए मुझे पाप लग जाएगा, हम लोगों पे दाग लग जाएगा, ना हो तो इसे भी रावण को दे दे। ये वही मनछोछनी आज रक्त के साथ साथ रावण को सप्तऋषियों ने दे दी। और सप्तऋषियों ने उस रक्त में एक श्राप भी लगा दिया। कौन सा? ये रावण तो कर वसूलने महात्माओं संत के पास भी चला आया। जब मैं तुझे श्राप देता हूँ, ये रक्त जहां भी जाएगा वहां पर 12 वर्ष का सूखा पड़ जाएगा। रावण मनछोछनी को लेकर के आ रहा था लंका की तरफ, तो बीच में रास्ते में पंपापुरी पड़ी जहां का राजा बाली था। मनछोछनी सोचने लगी कि मैं तो गर्भ धारण किए हूँ, अगर मैं अपनी ससुराल जाऊंगी तो लोग मुझे ताना मारेंगे। मनछोछनी ये भी जानती थी कि रावण की गर्जना इतनी तेज है कि 1 कोस तक कोई भी स्त्री गर्भवती नहीं रह सकती गर्जना सुन के। रावण से विनती की कि गर्जना सुनाई। गर्जना सुनाई, रावण तो मूर्छित हो गया। मनछोछनी ने वो बालक उठाया, उठा करके पंपापुरी की झाड़ियों में फेंक दिया। उसी बच्चे का नाम पड़ा अंगद, जो बाली का पुत्र बताया गया। रावण लेकर के मनछोछनी को पहुंचा लंका में। जिस कक्ष में रावण रात्रि में लेटा, उसी कक्ष में वो सप्तऋषियों का श्रापित घड़ा भी रख लिया। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? परीक्षित महाराज, मंदोदरी को रात्रि में प्यास लगी। मंदोदरी ने उसी घड़े से 1 गिलास रक्त निकाला और अंधेरे में ही पानी समझ के पी गई। रावण सुबह उठा, जैसे ही घड़े को उठाया हल्का देखा, मंदोदरी से कहा, मंदोदरी ये घड़ा हल्का कैसे हो गया? मंदोदरी कहने लगी, महाराज रात्रि में मुझे प्यास लगी, मैंने इसमें से 1 गिलास रक्त पानी समझ के पान कर दिया। रावण कहने लगा, ओहो ये तो बहुत बुरा हुआ। रावण सोचने लगा ये रक्त श्रापित है, इसके गर्भ में ठहर जाएगा। रावण ने गर्जना सुनाई, एक मांस का लोथड़ा जैसा गिरा। उस लोथड़े को लिया रावण ने और उसी घड़े में डाल दिया। समझो कहां से बंद कहां घूम के जा रही। उस घड़े में वो मांस का लोथड़ा डाल दिया रक्त में। अब तो वो रक्त में मांस का लोथड़ा पलने लगा और ले जाकर के वो रक्त का घड़ा, रावण विचार करने लगा, मेरा एक ही दुश्मन है, वो है जनक, उससे ही मैं नहीं जीत पाया। जनकपुरी की सीमा पर रक्त का घड़ा गाड़ दिया जाके। उसी श्रापित रक्त की वजह से महाराज जनक के यहाँ 12 वर्ष का सूखा पड़ गया। ऋषियों ने कहा, महाराज जनक, महारानी सुनैना, अगर आप सोने का हल अपने खेतों में स्वयं चलाएं तो वर्षा हो सकती है। महाराज जनक रानी सुनैना ने जैसे ही हल चलाया, हुआ क्या?